So for symmetric multiprocessing, all the resources like memory, ये आपको दिख रहा होगा, bus, input output devices and any other kind of interrupt are shared, ठीक है, and all these processors work on the same type of task and all these processors are associated with it a cache memory. कैश मेमोरी हमें पता है, कैश मेमोरी क्या होती है क्लास, फास्टेस्ट मेमोरी जिसको कहा जाता है, और ये क्यों यूज की जाती है, क्योंकि ये क्या कंटेन करती है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा। कैश मेमोरी कंटेन्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज डेटा, ताकि उस डेटा को हमें बार बार एक्सेस ना करना पड़े सेकेंडरी मेमोरी से, डायरेक्टली हम कैश से ही उस डेटा को एक्सेस करेंगे, मेन मेमोरी में लोड करेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द सिमेट्रिक स्ट्रक्चर ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। नाउ सी द एसिमेट्रिक टाइप ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग। सिमेट्रिक के केस में आपको ये याद रखना है कि जो रिसोर्सेज रहते हैं यहाँ पे वो शेयरेबल होते हैं, देयर आर शेयर्ड रिसोर्सेज। Secondly, same type of task is performed by all the processors. And third is the same operating system is used. Next is the asymmetric. Asymmetric multiprocessing is just like the master slave architecture. Asymmetric multiprocessing कैसे आप इसको master slave की तरह भी represent कर सकते हो। master slave में हमें पता है कि there is a master node. According to that master node, all these slave nodes will work. मतलब कि यहाँ पे आपका जो सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग है, जैसे सपोज सिमेट्रिक में 3 प्रोसेसर्स हमने लिए थे, अगर एसिमेट्रिक कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज होता है तो इन 3 प्रोसेसर में से कोई एक प्रोसेसर कैसे एक्ट करेगा, मास्टर प्रोसेसर। तो उस मास्टर प्रोसेसर का ये वर्क होगा कि वो रेस्ट ऑफ द प्रोसेसर को टास्क असाइन करे। जैसे प्रोसेसर P1 और P2 है, इनको P3 क्या करेगा, मास्टर की तरह एक्ट करेगा एंड आफ्टर दैट वो सेलेक्ट करेगा कि मैं कौन से प्रोसेसर पे कौन से टास्क को असाइन कर सकता हूँ। तो P1 और P2 को जो भी टास्क असाइन की जाएगी बाय द P3 प्रोसेसर जो कि मास्टर का काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो फिर आगे वर्क करते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे खुद डिसीजन नहीं लेंगे कोई भी प्रोसेसर कि मुझे क्या कौन से टास्क को हैंडल करना है कौन से को नहीं, ये डिसीजन कौन लेगा, यहाँ पे एक मास्टर नोड। तो वो आपको एसिमेट्रिक का रिप्रेजेंट करना है। एसिमेट्रिक में जस्ट मास्टर स्लेव फॉर्मेशन आपको शो कर देता है। ठीक है, here is suppose there are 3 processors, sorry, P3 and this is the processor। ये processor है आपके P1 P2 P3 और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देयर आर द प्रोसेसर्स। सो सपोज दिस इज द slave node or slave processor. This is acting as the master processor and this is acting also as the slave processor. After that, this master processor will assign the task or processes to the slave processors to execute. Suppose this process P1 is assigned to the slave processor, P2 is assigned to the master processor. master processor खुद भी अपना टास्क परफॉर्म करेगा, ये नहीं है कि वो सभी प्रोसेसेस को सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इट विल इटसेल्फ आल्सो एग्जीक्यूट दी प्रोसेसेस। जस्ट इसमें होगा क्या, सिंपली एक मास्टर जो है वो सेलेक्ट किया जाएगा और वो मास्टर ही फिर डिसाइड करेगा कि कौन सी नोड पे या कौन से प्रोसेसर पे कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है। ये मैंने 3 ही प्रोसेसेस यहाँ पे लिए, आप मल्टीपल प्रोसेसेस भी शो कर सकते हैं एंड यू कैन शो इट लाइक, इसी में ही मैं यहाँ पे फर्दर भी लिख सकती हूँ। जैसे सपोज P1 और P4 ये प्रोसेसेस असाइन किए गए हैं फर्स्ट स्लेव नोड को, ऑल्सो P2 के साथ मैंने यहाँ पे असाइन किया है P5 जो है वो हैंडल करेगा मास्टर प्रोसेसर और जो आपका P3 और P6 प्रोसेस है वो आपका हैंडल करेगा स्लेव प्रोसेसर।
तो ये आपका क्या होता है, एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। ऑल्सो ऑल दीज टाइप ऑफ प्रोसेसर्स हैंडल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क। कैसे हैंडल कर रहा है, कौन डिसाइड कर रहा है, अभी आपको बताया मास्टर डिसाइड कर रहा है। मास्टर के पास क्या होगी, हर एक प्रोसेसर की प्रॉपर्टीज होंगी, उस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ही फिर उनको जो उनसे सुटेबल टास्क होती है या प्रोसेस होते हैं वो असाइन किया जाता है। तो इस तरह से सभी जो प्रोसेसर होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क हैंडल करते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर कैपेबिलिटीज। ठीक है, तो ये आपका एसिमेट्रिक आर्किटेक्चर होता है। तो आपका स्ट्रक्चर ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम अगर एग्जाम में आता है तो दोनों ही आप ड्रॉ कर देना। मेनली जो होता है वो यही ड्रॉ किया जाता है सिमेट्रिक टाइप का, अदरवाइज आप दोनों ही ड्रॉ करोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, सिमेट्रिक में सिंपली मास्टर स्लेव आपको कंसिडर करना है, एंड सिमेट्रिक के केस में सिंपली आपको इस सारी शेयरेबल रिसोर्सेज आपको रिप्रेजेंट करने हैं। मेन मेमोरी है, बस है, इनपुट आउटपुट कंट्रोल है, कैश मेमोरी है दैट कंसिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा एंड अ नंबर ऑफ प्रोसेसर्स। ठीक है, next concept is memory sharing in multiprocessing systems. Next is the memory sharing. Memory sharing in multiprocessor system, ये भी आपका important topic है। Here you have to study 3 models for this memory sharing. ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका मल्टी प्रोसेसर सिस्टम होता है, यहाँ पे जो मेमोरी होती है देयर कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। First is the shared memory and second is the distributed memory. अभी आपको बताया था ऊपर, अकॉर्डिंग टू द टाइटली कपल्ड एंड द लूजली कपल्ड सिस्टम। टाइटली कपल्ड सिस्टम में क्या होता है, आपके पास शेयर्ड मेमोरी होती है, और लूजली कपल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी होती है। मींस जो आपका प्रोसेसर होते हैं उन सबके पास अपनी ओन मेमोरी होती है। ठीक है, सो हियर देयर आर 3 मॉडल्स फॉर दिस शेयर्ड मेमोरी कंसेप्ट। क्योंकि शेयर्ड मेमोरी कंसेप्ट अगर यूज होता है तो अभी हमने पढ़ा था वहां पे मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट की प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। तो टू रिजोल्व दैट प्रॉब्लम 3 मॉडल्स आर डिफाइंड बाय द researchers. So first is known as the UMA model. Second is Norma. Third is this SCOMA. ठीक है, these are known as a shared memory models. So UMA यहाँ पे first of all ये क्या है, देखो, it is known as a its full form is, मेनली इनकी full form ही आ सकती है आपकी यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस। Full form of Norma is no remote memory access. And comma is cache only memory access. One more is here, that is NUMA. NUMA एंड NUMA दोनों में डिफरेंस आपका आ सकता है। NUMA जो होता है आपका दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, शेयर्ड मेमोरी, और इसको हम बोलते हैं मेमोरी मॉडल्स फॉर मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। NUMA यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस, NORMA नो रिमोट मेमोरी एक्सेस, COMA कैश ओनली मेमोरी एक्सेस, एंड NUMA इज नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस। ठीक है, बिल्कुल इजी है, ये नाम से ही इनका आंसर है। फर्स्ट ऑफ ऑल द यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस। देखो यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस क्या होता है,
यूनिफॉर्म मीनिंग क्या है क्लास? व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म? ये हम क्यों कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं? टू रिजोल्व द मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम। ये जो हमारे पास अगर शेयर्ड मेमोरी है तो शेयर्ड मेमोरी में हम क्या करें कि ऐसा कुछ सॉल्यूशन दे जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट जो आती है एक्सेस टाइम वो रिजोल्व हो सके। तो फर्स्ट जो मॉडल है यहाँ पे, उमा मॉडल, ये क्या कहता है कि जितने भी प्रोसेसर्स हैं all have or should have the equal amount of time to access the memory। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऊपर मैंने ड्रॉ किए थे 3 प्रोसेसर्स। 3 प्रोसेसर्स को अगर उमा मॉडल यूज हो रहा है तो आपका सिस्टम क्या कहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, कि मैं इन तीनों प्रोसेसेस को इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम दूंगा। जैसे सपोज इस प्रोसेसर को अगर टाइम वो देता है 10 सेकेंड्स का, तो P2 और P3 को भी वो 10 सेकेंड का ही टाइम देगा टू एक्सेस दैट मेमोरी, क्योंकि वहाँ पे शेयर्ड मेमोरी है। तो शेयर्ड मेमोरी को एक्सेस करने के लिए अगर फर्स्ट टाइम प्रोसेसर P1 को वो दे देता है, तो P1 क्या करेगा, उसको 10 सेकंड के लिए एक्सेस करेगा। आफ्टर दैट इट कैन नॉट एक्सेस दिस शेयर्ड मेमोरी। आफ्टर दैट किसकी टर्न आ जाएगी, आपकी P2 की। तो P2 भी उस इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए इस मेमोरी को एक्सेस करेगा 10 सेकंड के लिए। इसी तरह से रेस्ट ऑफ द प्रोसेसर जितने भी अवेलेबल है सिस्टम में, तो P3 है यहाँ पे, तो P3 भी उसी इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए उसको एक्सेस करेगा। ठीक है, तो ये आपका जो सिमेट्रिक का एक कंसेप्ट होता है आपका यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस, जिसमें क्या मोटिव होता है, जिसका सिंपल कि जो प्रोसेसर्स है उनको इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाए टू एक्सेस द शेयर्ड मेमोरी, दैट इज उमा। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा जो नेक्स्ट नीचे लिखा है, देखो मैंने लास्ट फोर्थ पर लिखा, दैट इज नुमा। नुमा इससे अपोजिट है। नुमा का फुल फॉर्म क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस। नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस इसमें क्या है, इसमें आपका जो प्रोसेसर है उनको मेमोरी एक्सेस टाइम दिया जाएगा, दैट विल बी बेस्ड ऑन द मेमोरी लोकेशन। ठीक है, नुमा मॉडल जो होता है आपका वो क्या कंसीडर करता है, वो मेमोरी लोकेशन कंसीडर करता है हर एक डेटा की। ठीक है, अब ये हो सकता है कोई स्टार्टिंग पे ही प्रेजेंट हो, कोई मिडिल में प्रेजेंट हो, या फिर मेमोरी की कोई लास्ट लोकेशन पे प्रेजेंट हो। तो जो भी उनकी लोकेशन रहेगी उस लोकेशन पे बेस्ड उनको टाइम असाइन होगा टू एक्सेस द शेयर्ड मेमोरी। नुमा के केस में नॉन यूनिफॉर्म है, देयर विल बी नो इक्वल proportion of time for all the processors to access the memory, but for in the case of UMA uniform memory access, all the processor have equal amount of time to access the shared memory। ठीक है, अब इसमें भी आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देखो उमा मॉडल। जस्ट उमा अभी हम स्टडी कर लेते हैं, रेस्ट ऑफ दी 3 हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, बिकॉज अभी आपकी इफ्फत मैम की भी क्लास होगी। ठीक है, तो यहाँ देखो उमा मॉडल। Here the physical memory is uniformly distributed or uniformly accessed by the processors। यूनिफॉर्म एक्सेस मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम उन्हें दिया जाएगा। सेकेंडली, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन हियर, लाइक सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। अभी जो ऊपर मैंने ड्रॉ किया था सिमेट्रिक का डायग्राम, उसमें क्या था, प्रोसेसर्स में हैव देयर ओन कैश मेमोरी। So also in this type of system, processor may have the cache memory available with them। इसकी हमें इम्प्लीमेंटेशन पता है, अभी आपको बताया था ऊपर, टाइटली कपल्ड सिस्टम के फॉर्म में होती है, क्योंकि टाइटली कपल्ड में क्या होता है, शेयर्ड मेमोरी आपकी अवेलेबल होती है। सो फॉर उमा मॉडल द इम्प्लीमेंटेशन इज इन द फॉर्म ऑफ टाइटली कपल्ड सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है तो सो ऐसा करते हैं, नेक्स्ट जो है हम इसका डायग्राम्स जो है वो कल ही फिर आगे अब स्टडी करते हैं। ठीक है, मेमोरी मॉडल तो मेन आपको एमसीक्यू के लिए तो वैसे ये फुल फॉर्म सी लर्न करनी है, उमा मॉडल की, नॉर्मा की, कोमा की एंड नोमा। ठीक है, कोमा मॉडल जो है उसमें सिंपली आपका क्या होगा, हर एक प्रोसेसर के साथ कैश होगी ही होगी, कैश ओनली मेमोरी एक्सेस जो होता है आपका, यहाँ पे हर एक प्रोसेसर के साथ कैश अवेलेबल होगा। ठीक है, ऐसे ही नॉर्मा में है जहाँ पे आपका जो रिमोट सिस्टम होंगे, जैसे आपका कोई रिमोट सिस्टम है वो भी मल्टी प्रोसेसिंग इम्प्लीमेंट हो रहा है, और एट प्रेजेंट जिसपे आप वर्क करें उसमें भी मल्टी प्रोसेसिंग हो रहा है, तो वहाँ पे उनका जो रिमोट एक्सेस होगा वो अवेलेबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो इन सबको डिटेल में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास। तो अभी इसको स्टडी कर लेना, टीसीएस, एलसीएस,
structure of multiprocessor system and the type of multiprocessor system.